हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी का दूसरा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम चलते हैं। आज 51वां प्रश्न से हम चल रहे हैं। 51वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे छोटा देश कौन है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी है। दूसरा अगला प्रश्न है, 52वां प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने किया? दोस्तों कॉपरनिकस, याद रखिएगा, कॉपरनिकस सौरमंडल का खोज किया था। दोस्तों चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है दोस्तों, चीन है। 54वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। 5वां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो दोस्तों सुनामी होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जो लेखक, एक अर्थशास्त्र है जिसका लेखक चाणक्य माना गया है, जो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह चाणक्य ने लिखा है, वह राजनीति से संबंधित है। चलिए दोस्तों 59वां प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से भूरी क्रांति का। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों खाद्य उत्पादन से, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, तो वो हो गया हरित क्रांति से संबंधित। तो प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों दूध उत्पादन से है, याद रखना है, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है, दोस्तों याद रखना है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे गहरा एवं बड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा महासागर कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों याद रखना है, नील नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है, और विश्व की बड़ी नदी और सबसे छोटी नदी डी नदी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों अगर भारत का अगर पूछा जाता है तो बताइएगा, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों 67वां प्रश्न है, भारत में एयर बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई थी। चलिए दोस्तों 69वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन है? तो जीटी रोड, जिसको बोला था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी ने, दोस्तों याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है, दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी टेरेस्कोवा, याद रखिएगा, महिला में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो रोहिणी है, दोस्तों रोहिणी, याद रखिएगा, रोहिणी। चल दोस्तों 75वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी है सबसे बड़ी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, जो ग्रुप डी में बार बार पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? दोस्तों यह निर्माण होने में 22 साल का समय लगा था, 1630 से 1652 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आगे प्रश्न शेरशाह सूरी ने करवाया था, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, रामदास। शिवाजी के गुरु थे रामदास। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा 2-4 बार याद कर लीजिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों पूछा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया तो 1602। दोस्तों ब्रिटिश आया 1600 में, डच आया 1602 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664 में, दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसको का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था, दोस्तों याद रखिएगा, तानसेन का मूल नाम था रामतनु
पांडे। मनसबदारी प्रथा का संस्थापक कौन था दोस्तों? अकबर था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है दोस्तों। और क्वेश्चन आएगा, आनंद मठ का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है और 54 के तहत इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।